वेलकम बैक टू द पैसिव इन्वेस्टर। जी हाँ, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो आपकी मदद करेगा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में और आपका रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने में। तो इसका नाम है द कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। आप सब सोच रहे होंगे कि ये भी भला कोई नाम हुआ। हमने सोचा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात होगी, डिविडेंड के जो स्टॉक्स देते हैं उनके बारे में बात होगी, लेकिन कॉफ़ी कैन, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो चलो मैं आपको पहले वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये बात है 1950 की, जब एक महिला का कॉल रॉबर्ट कर्बी के पास आता है। वो महिला बड़े दुख से कहती है कि उनके हस्बैंड का देहांत हो गया है और उनके हस्बैंड के जो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और जो भी शेयर्स थे अब वो उनके नाम हो गए हैं। तो जब रॉबर्ट कर्बी ने उन दोनों के पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उन्होंने ये पाया कि उनके वाइफ के जो शेयर्स थे जिनको वो कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से बेच दिया करते थे, उनमें जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम है बजाय जो रिटर्न्स उनके हस्बैंड के पोर्टफोलियो में है जिन्हें वो कभी नहीं बेचते हैं। ये सब एनालिसिस करने के बाद रॉबर्ट कर्बी को ये पता चला कि इट्स ईजियर टू मेक मोर मनी बीइंग पैसिवली एक्टिव देन एक्टिवली पैसिव। आसान शब्दों में कहूँ तो रॉबर्ट गर्बी को ये पता चला कि अगर आप अपने स्टॉक्स को बेचते नहीं हैं, और वो स्टॉक्स कोई ऐसे वैसे स्टॉक्स नहीं, वो काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स है, तो अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव के डर से उन स्टॉक्स को बेचे नहीं और आप उन्हें एक काफ़ी लंबे पीरियड तक होल्ड करें, तो आप उनसे एक अल्फा जनरेट कर पाएंगे, एक एज जनरेट कर पाएंगे जो आपको बाकी इन्वेस्टर्स से काफ़ी आगे रखेगा। तो ये बात है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। क्या ये सारी बात इंडिया में भी लागू होती है? तो हाँ, ये हमें बताया सौरभ मुखर्जी ने अपनी बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के थ्रू। उसमें सौरभ मुखर्जी ये कहते हैं कि आप अगर स्टॉक्स में कुछ पर्टिकुलर फिल्टर्स लगाएं और फिर आप उन स्टॉक्स को एक काफ़ी लंबे पीरियड तक होल्ड रखें, तो आपको एक एज मिलेगा, आपको एक अल्फा मिलेगा और वो रिटर्न आपके मार्केट के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो फ़िल्टर्स जो सौरभ मुखर्जी अपने बुक द कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में बताते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि आपका जो कंपनी है वो 10 साल से ज़्यादा ऑपरेशंस में होनी चाहिए। दूसरा, उसका मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ रेट, द टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ रेट है वो 10% से बढ़ना चाहिए ईयर ऑन ईयर। जो कंपनी का रोकी है वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। रोकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। कंपनी एक स्मॉल कैप हो तो चलेगी, लेकिन उसका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। लास्ट 2 पॉइंट ये बताते हैं कि वो कंपनी एक अच्छी कंपनी, एक रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। उस कंपनी कोई कोई घोटाले वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए जो अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके ये नंबर प्राप्त कर रही है, या फिर उस कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। जैसे कॉम्पिटिटिव एज की बात करूँ तो जैसे कोका कोला के पास है, जो उसका फॉर्मूला है वो उसका कॉम्पिटिटिव एज है, तो उस कंपनी के पास एक मोट होना चाहिए या कॉम्पिटिटिव एज। तो चलिए अब देखते हैं कि आप कैसे ये सारे स्टॉक्स को स्क्रीन कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में कई हज़ारों स्टॉक हैं जो लिस्टेड हैं, और आपको ये कंपनी कैसे मिलेगी इसके लिए काफ़ी एक आसान तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। आप स्क्रीनर डॉट कॉम पर आइए, स्क्रीनर डॉट इन पर। स्क्रीन डॉट इन पर आके आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पे आके आप देख सकते हैं कि नीचे एक होगा पॉपुलर फॉर्मूलाज करके, और इसमें आप कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं। इस पेज पे आपको वह सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो पिछले 10 साल से एवरी ईयर 10% के ईयर ऑन ईयर के ग्रोथ रेट पे रेवेन्यूज अपने जनरेट कर रही है, और उसी के साथ साथ उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा है, और ये सभी स्टॉक्स का मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो जैसे हमने देखा कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग ये देखता है कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा है कि नहीं, या फिर जो उसके रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 10% ज़्यादा है या नहीं। अगर हम चाहें तो ये 10 और 15% को भी हम बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 130 स्टॉक्स, इससे भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स मिले ताकि हमारा काम और भी आसान हो जाए। तो अगर हम स्क्रॉल डाउन करें इस पेज पे, और हम यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है उसको 10 की बजाय 15% कर लें, और रिटर्न ऑन इक्विटी को हम 20% पे ले आएँ, और वैसे ही हम काम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ करें और फिर ये क्वेरी रन करें, तो अब हमें दिखेगा यहाँ पे ये हमें 41 स्टॉक शो कर रहा है। तो अब हमारा काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अब हमें ये 41 स्टॉक्स को देखना है कि इन कंपनियों के पास कोई कॉम्पिटिटिव मोट है या नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं।
अगर वो है, तो हम इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं और उन स्टॉक्स में एवरी ईयर, एवरी मंथ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे कॉफ़ी कैन फार्मूला स्टॉक्स को जो मार्केट में लिस्टेड है, जो कि 2000 है, आप उसे कट डाउन करके सिर्फ 100 या फिर 40 स्टॉक पे ले आते हैं। अब हमारा काम काफ़ी इजी है। अब हमें इन स्टॉक का एनालिसिस करना है, अब इन स्टॉक्स के बारे में पढ़ना है और इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना एक पोर्टफोलियो स्मॉल केस पे बना सकते हैं और अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। और उसके आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे काफ़ी डिफरेंट स्टॉक एनालिसिस के बारे में।